अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में खुश आमदीद। और जैसे कि हमने फ़र्स्ट ईयर क्लास मैथ्स का मॉडल पेपर का सिलसिला शुरू किया हुआ है और लास्ट टाइम हमने 12 एमसीक्यूज़ आपको एक्सप्लेन कर दिए थे और मैक्सिमम मार्क्स इस साल 50 हैं और 30 मिनट्स का टाइम है। तो याद रहे, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज हम 12 एमसीक्यूज़ से आगे 13 एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। तो अब सिलसिला हम आगे बढ़ाते हुए आपको पहली 13 एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो 13 एमसीक्यूज़ में बुनियादी तौर पे इफ़ 1/15, 1/20, 1/25 आर इन एचपी, तो आगे का सीक्वेंस बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि वो एपी में है कि जीपी में है। तो हमें पता होना चाहिए कि एपी बेसिकली एचपी का रेसिप्रोकल है, यानी कि उसका उलट या रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि फ़र्स्ट ऑप्शन में तमाम नंबर एचपी में है और सेकंड उसके रेसिप्रोकल है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर एपी इसका आंसर होगा। जैसे कि हम इसके ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन हमें एचपी, एपी, जीपी और करेक्ट आंसर हमारा एपी होगा। इसके बाद हम एमसीक्यूज़ नंबर 14 के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन कैन बी सीटेड अराउंड आ टेबल इज़। बेसिकली ये चैप्टर्स के अंदर एक फार्मूला है जिसकी बदौलत हमें मालूम होना चाहिए कि n1 फैक्टोरियल, बेसिकली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल यानी 720 आंसर आ रहा है। बेसिकली इन्होंने ऐसा 720 नहीं दिया, 6 फैक्टोरियल दिया, तो फिर इस सूरत में यही आंसर होगा। और 15 एमसीक्यूज़ में हमें a प्लस बी की 11 पावर दी है और पूछा गया है कि टोटल इसमें कितनी टर्म्स हैं। बेसिकली ये बिल्कुल ही सिंपल एक एमसीक्यूज़ है जो अक्सर एग्ज़ाम में आती है और इसमें हमें बुनियादी तौर पे ये करना है कि जितनी भी पावर हो उसमें 1 ऐड कर लेना है। अब जैसे 11 पावर है तो 1 ऐड करेंगे तो टोटल 12 टर्म हमारी बनेंगी। तो जितनी पावर हो उसमें 1 ऐड करना है। और ऑप्शन के अंदर हम देख लेते हैं कि जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 12 टर्म इसका आंसर है। और इस तरीके से हम 16 पे चलते हैं और बुनियादी तौर पे ये भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है। a प्लस बी की होल पावर 13 दी गई है और मिडल टर्म्स बोली गई हैं। टोटल इसकी 40 टर्म्स हैं। बुनियादी तौर पे अगर हम 1 to 7 जैसे वाइट कलर से है और 8 to 14 है, और अब अगर हम लास्ट के 6 टर्म कैंसिल करते हैं तो यहाँ से 7 और 8 टर्म इसकी 2 मिडल टर्म्स आएंगी। बुनियादी तौर पे यही आंसर हम यहाँ से अगर सेलेक्ट करें और एमसीक्यूज़ नंबर 16 की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7th and 8th टर्म। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नंबर 17 एमसीक्यूज़, इसमें a प्लस बी की पावर n दी गई है और इसमें TR+1। बेसिकली ये एक सिंपल फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद रहे तो आप इस फार्मूले को याद की बुनियाद पे लिख सकते हैं और इतना वो कंफ्यूज करके देते हैं कि आपको जज करना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NCR, a की पावर n माइनस आर, b की पावर r। तो इसी तरह अब MCQs नंबर 18, आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ आ यूनिट सर्कल इज़। बुनियादी तौर पे पूरे सर्कल का जो है वो 2 पाई इसकी आर्क ऑफ लेंथ होता है और सेमी यानी कि हाफ है तो इसका आंसर पाई होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 19 है और 19 MCQs को हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। और यहाँ पे साइन 2 थीटा दिया है। बेसिकली अगर कॉस 2 थीटा दिया होता तो 3 इसके फार्मूलाज बनते हैं और साइन 2 थीटा बेसिकली एक सिंपल और वाहिद एक फार्मूला है। और यहाँ पे तमाम ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हमें फार्मूला याद है तो सबसे लास्ट यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसका
करेक्ट ऑप्शन है। तो सिलसिला आगे बढ़ते हुए 22, तो फार्मूलों की इंतहा, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको फार्मूले दिए हैं। ये भी एक फार्मूला है और जिसे याद हो वो यकीनी तौर पे लिख सकता है। लास्ट इसका ऑप्शन है, जैसे कि हमने बताया। अब इसके बाद MCQs नंबर 21, और 21 के अंदर हम दो तरीक़ों से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फार्मूला लगा के या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, आपको ज़बानी याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ को ज़बानी याद रखा है तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला होगा, माइनस कॉट थीटा। नहीं तो फार्मूला अप्लाई करके आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना होगा, जो कि कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के हवाले से भी आप फंडामेंटल लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो बात करेंगे 22 MCQs पे, और इधर हमें ABC एक ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल दी हुई हैं। तो बुनियादी तौर पे जब तीनों साइडें इक्वल होती हैं तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला अप्लाई करते हुए हम जो है एस अगर फाइंड आउट करते हैं, फिर हम एरिया फार्मूला अप्लाई करते हुए, जैसे हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, तो जैसे सबसे लास्ट में एरिया फाइंड आउट हुआ है, तो उससे बाखूबी हम जान सकते हैं कि अगर हम इस वैल्यूज़ को फाइनल लिखें तो √3a² 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो हमें इन तमाम ऑप्शन में से करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो लास्ट ऑप्शन इसी के मुताबिक है, √3a² 4 इसका करेक्ट आंसर है। और अब हम 23 MCQs के ऊपर बात करते हैं, और बुनियादी तौर पे ये हमें एक फार्मूला है। और याद रखो बच्चों, फार्मूले बहुत ज़्यादा अच्छे याद होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन फार्मूलों से रिलेटेड दे देते हैं और कुछ MCQs दे देते हैं, और यहाँ फार्मूले इतने ज़्यादा क्लोज लिखे जाते हैं कि इसमें जज करना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट ऑप्शन हमारा फार्मूले के मुताबिक है, फार्मूला याद होना चाहिए। अब MCQs नंबर 24 नंबर, और ये भी एक फार्मूला दिया है। बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड MCQs दिए जाते हैं। साइन α/2, बुनियादी तौर पे ये हाफ एंगल का फार्मूला है। इसकी पहचान ये है, थोड़ी सी हम इसमें गाइडलाइन आपको दे सकते हैं, जिसमें S-A ना हो तो वो इसका फार्मूला होता है। बेसिकली ये याद करने चाहिए, तो उस लिहाज से फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये सारी फार्मूलों की बात है। अब 25 यानी कि लास्ट MCQs के ऊपर बात करते हैं। तो इस तरह अक्सर MCQs दी जाती है, और इसमें इसके दो आंसर बुनियादी तौर पे आते हैं। और अब साइन 30 डिग्री की बेसिकली वैल्यू 1/2 है, और हम अगर 13.2 के लिहाज से देखें तो दो आंसर इसके आते हैं, और नेगेटिव करके 150 आ रहा है, जिससे अगर हम रेडियन में लिखें तो 30 डिग्री π/6 है, और 5π/6 सेकंड आंसर है। तो तमाम बच्चों, इस तरीके से आपका मॉडल पेपर की MCQs मुकम्मल हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ में आई होंगी। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।